बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 to 8। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है लेकिन आपने इनमें लॉग ही फाइंड करना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्टेटमेंट दी गई है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय। ठीक है, जो जल्जला आता है ज़मीन पे उसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला आपको दे दिया गया है m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a ओवर a नॉट या a0 पढ़ सकते हैं आप इसको। इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a0 इज 10, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सिंपल आपको फार्मूला दे दिया है, वैल्यू भी दे दी गई है, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला राइट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए ओवर रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो है इसको ए नॉट कह सकते हैं आप, और ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से देखें ए और ए नॉट की वैल्यू हमें दी गई है, उसको पुट कर लेते हैं। एम इज इक्वल टू लॉग बेस 10, ए की वैल्यू आपके पास है 10,000, आप वो लगा लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो ए नॉट है उसकी वैल्यू 10 दी गई है, आप वो पुट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉग का फार्मूला जो है उसका ला यूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें देखें ये क्वोशंट वाला ला यूज़ होगा, डिवाइड हो रहा है तो लॉग 10 बेस लेके 10,000 माइनस लॉग 10 बेस 10 राइट कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आप एम ही राइट करें इज इक्वल टू लॉग बेस 10, ये वाली वैल्यू राइट कर देंगे जो कि 10,000 है, माइनस लगाएं। अब आपने लॉग बेस 10 और ये वाली वैल्यू लगा देनी है। ठीक है, अब यहाँ से देखें एम, ये वाली जो वैल्यू है लॉग 10 बेस में। ठीक है, ये वैल्यू आप राइट कर सकते हैं पावर में 10 की पावर 4, क्योंकि ये 4 0 है तो 10 की पावर 4 इसको राइट कर लेंगे, माइनस ये वाली वैल्यू देखें बेस सेम और यहाँ पे वैल्यू भी सेम हो तो 1 के इक्वल होता है, सो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे। ठीक है, m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये जो 4 है पावर का लॉ यूज़ करें आप लॉग का तो ये स्टार्ट में आ जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लॉग बेस 10 और यहाँ पे भी 10 और माइनस 1। अब ये वाली वैल्यू देखिए बेस सेम है और ये वाली वैल्यू भी सेम है तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगी, इस तरह से 1 आ जाएगा और माइनस 1 m यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब m इज इक्वल टू 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 4, यहाँ पे माइनस 1, 4 में से 1 माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी 3 और इस साइड पे m। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का आपके पास 3 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। स्टेटमेंट आपको दी गई थी, फॉर्मूला आपको दे दिया गया था और कहा गया था आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मीन आपने m की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने फार्मूला को राइट किया, ए और ए नॉट की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में। यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई थी 10,000, हमने वो पुट की। ए नॉट की वैल्यू 10 दी गई थी, हमने वो पुट की। ठीक है, नेक्स्ट हमने लॉग के लाज को यूज़ किया, क्वेश्चन का ला यूज़ किया। जब आपने क्वेश्चन का ला यूज़ करना है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उससे पहले माइनस लगा देना है, लॉग को सेपरेट किया, यहाँ पे माइनस लगा लिया, इस तरह से वैल्यू राइट कर ली। अब ये जो लॉग की बेस 10 और ये वैल्यू सेम थी, जब लॉग की बेस और ये वाली वैल्यू सेम हो तो आप 1 की इक्वल उसको राइट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे उसको 1 की इक्वल राइट कर लिया। ठीक है, ये वाली जो 10,000 की वैल्यू थी उसको 10 की पावर 4 में हमने राइट कर लिया। यहाँ से फिर पावर का ला यूज़ किया, पावर स्टार्ट में आ जाती है लॉग की और ये वैल्यू फिर ऐसे ही आपने राइट कर ली। यहाँ से फिर वैल्यू सेम आ रही थी लॉग बेस 10 और 10, तो ये 1 के इक्वल है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, फिर 1 राइट कर लिया। ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, माइनस 1 किया तो 3 आ गया। सो आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया m इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है अब्दुल्ला इन्वेस्ट ₹1 लाख इन आ सेविंग स्कीम। ठीक है, बैंक में उसने सेविंग स्कीम में 1 लाख जो है वो जमा करवाया है एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इज RY। उसने कहा है कि उसको 5% उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें उसने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे दिया कि y ईयर के बाद उसको ये वाला y जो है वो RY इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, रेट इतना उसको इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। इस सारी जो वैल्यू ऊपर है उसको अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में वो कह रहा राइट करें तो वो इस तरह से राइट की जाती है, y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05, ये उसका जो इंटरेस्ट उसको मिला है, और यहाँ पे टी है जो टाइम आ जाएगा। ठीक है, कि कितने साल बाद उसको वो मिलेगा, और यहाँ पे उसने कहा है टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। वो कहता है आपने ईयर फाइंड करने हैं कि कितने सालों बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, कि उसको उतना उस पर प्रॉफिट मिलेगा। सो अब हम फाइंड करेंगे। देखें 1 लाख है, डबल प्रॉफिट का मतलब होगा
2 लाख, उसको कितने सालों बाद 2 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। हर साल उसको कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है, तो कितना फिर मिलेगा, ये आपने फाइंड करना है कि 2 लाख कितने सालों बाद उसको मिलेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे, जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डाटा राइट कर लेते हैं। वाई ईयर्स जो हैं वो आपके सॉरी जो उसने आपको इक्वेशन दी गई है ना ये वाली, इसके ये राइट कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू इक्वेशन है 1,01.05 और यहाँ पे टी, ठीक है। अब देखिए ये जो वाई है ईयर्स, कितने ईयर्स, मतलब उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो है कि कितना उसको मिलना चाहिए, कितना उसने कहा है कि उसको मिलना चाहिए। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी, ये वाली, डबल का मतलब 1 लाख का डबल कितना होता है, 2 लाख। सो यहाँ पे हम वाई की प्लेस पे अब वैल्यू लगा लेंगे 2 लाख, ठीक है। ये आपने लगा लिया, ये आपके पास वैल्यू है 1 लाख, ये ऐसे ही रहने दें आप 1.05 और टी, ठीक है। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको आप इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे 1, ये आपके पास 50 आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में ये वाली 1 लाख आ जाएगा, इक्वल यहाँ पे वैल्यू है 1.05 पावर में यहाँ पे टी, ठीक है। अब ये देखिए ये वैल्यू कट हो जाएगी 2 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1.05 पावर में यहाँ पे टी। अब आपने क्या करना है, आपने ये टी फाइंड करना है, ठीक है, कि टी ईयर्स, हमें ये क्वेश्चन में कहा गया था आफ्टर टी ईयर्स, कि टी ईयर्स जो है मतलब उसके बाद उसको इतना मिल रहा है, ठीक है, और ये डबल होगा, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना था। अब आपने टी फाइंड करना है बेसिकली, तो टी एक्सपोनेंट में है, जब एक्सपोनेंट में है तो उसको फाइंड करने के लिए आप लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, आप यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेते हैं। log 2 इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे वैल्यू है 1.05 यहाँ पे पावर में t, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, ये जो t है पहले इसको स्टार्ट में राइट कर लेंगे, पावर का ला लॉग का यूज़ करें, पावर स्टार्ट में आ जाती है, लॉग राइट करें और ये वैल्यू है आपके पास 1.05, ठीक है। यहाँ पे है log 2। अब आपने क्या करना है, log 2 और log 1.05 की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। आप इसको कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है, फाइंड हो जाएगा। टेबल से भी कर सकते हैं लेकिन आप कैलकुलेटर पे कर लें, हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये log 2 आप लें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.3010, यहाँ पे राइट कर लेते हैं 0.3010 इज इक्वल टू टी, ये वाली log की वैल्यू फाइंड करें 1.05, ठीक है। तो log 1.05 की वैल्यू आप फाइंड करें, सो वैल्यू आ गई है 0.0218 है, तो ये इसको राउंड ऑफ करके 2 राइट कर लेंगे हम, ठीक है। हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 0.0212, ठीक है। अब ये देखिए हमें टी की वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 0.3010 और डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.0212 इज इक्वल टू टी। इस वैल्यू पे इसको आपने डिवाइड करना है, कैलकुलेटर पे ही हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.3010, ठीक है, सॉरी 0.3010 डिवाइड आप इसको करेंगे 0.0212 पे, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिवाइड करें, वैल्यू देखिए आपके पास आ गया 14.19, ठीक है। तो 19 है, आप इसको 20 भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 14.20 राउंड ऑफ करके, ठीक है, इज इक्वल टू टी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 14.20 ईयर्स, ठीक है, कि इतने सालों बाद तकरीबन 14 ईयर्स और इतने मंथ जो हैं उसके बाद आपको जो है वो उसका जो है अमाउंट है डबल होगी, इन्वेस्टमेंट उसकी क्या होगी, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की थी उससे डबल मिलेगा, 2 लाख रुपया उसको इतने सालों बाद इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यही आपने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। स्टेटमेंट आपको दे दी गई थी और आपने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो ये फाइंड करना था कि उसने 1 लाख रुपया अब्दुल्ला ने बैंक में जमा करवाया, 5% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इक्वेशन उन्होंने आपको बना के दी। उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करना है कि कितने सालों बाद जो है ये था आपके पास ईयर, उसने खुद ही कह दिया आफ्टर टी ईयर्स, ये वाले जो ईयर हैं टी, ये वाला आपने फाइंड करना है। उसने कह दिया ये आपने फाइंड करना है और ये फाइंड करना है कि कितने सालों बाद जो उसने ये जो इन्वेस्टमेंट की है इसके डबल उसको रुपीज़ मिले, ठीक है। वैसे तो उसको 5% मिल रहा है एनुअल
और कितने साल बाद उसको जो है वो 1 लाख है तो उसको डबल कितना होगा 2 लाख रुपया कितने सालों बाद मिलेगा, ये आपने फाइंड करना था। इक्वेशन हमें उन्होंने बना के दे दी हुई थी, हमने क्या किया इक्वेशन को राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट उसकी थी, ये वाली इन्वेस्टमेंट थी कितनी आपने देखनी थी कि 2 लाख का, वो 30 की प्लेस पे 2 लाख आपने लगा लिया। यहाँ से ये जो 1 लाख था इसको आप इस साइड पे लेके आए, डिवाइड हो गया, कटिंग होगी, 2 आ गया, ये वैल्यू ऐसे ही आ गई। अब आपने बेसिकली टी फाइंड करना था, टी एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट से उसको नीचे लाना है और आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया। हमने यहाँ पे राइट किया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग लिया। ये टी पावर में है, पावर का ला यूज़ किया लॉग का, तो टी स्टार्ट में आ गया। यहाँ से log 2 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर ली, और ये जो log 1.05 है इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर से फाइंड कर ली। टी की वैल्यू चाहिए थी, इस वैल्यू को मूव किया, इस साइड पे आके डिवाइड हुआ, सो ये वैल्यू आपके पास आ गई। और ईयर्स में फाइंड करना था तो आप y इज इक्वल टू y नहीं है, यहाँ पे आप राइट करेंगे टी है आपके पास, ठीक है, टी फाइंड करना था हमने, टी इज इक्वल टू 14.20 ईयर्स के बाद उसको जो है वो 2 लाख रुपया मिलेगा, यही आपने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97, या आप 3% ले लें या 0.97 वैल्यू ले लें। उसने क्या है हुरिया है वो हाइकिंग कर रही है, मीन माउंटेन पे उसने चढ़ना है, ठीक है, वो चढ़ रही है, तो टेम्परेचर जो है वो उसका डिक्रीज़ हो रहा है, इतना डिक्रीज़ हो रहा है फॉर एवरी 10 मीटर्स, हर 100 मीटर के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो 3% डिक्रीज़ हो जाता है गेंड इन एल्टीट्यूड। जैसे ही एल्टीट्यूड गेन होता है 100% इंक्रीज़ होता है ना, 100 मीटर सॉरी इंक्रीज़ होता है एल्टीट्यूड, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 3% डाउन हो जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई है एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो सी लेवल पर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला आपको दे दिया गया है, टी इज इक्वल टू टी इनिशियल मल्टीप्लाई 0.97 एच ओवर 100, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर्स। आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, ये वाला जब उसने गया उसकी हाइट जो है वो ये वाला जो एज है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 500 मीटर्स। सिंपली आपने क्या करना है, ये जो फार्मूला दिया गया है इसमें वैल्यूज पुट करके आपने टी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू जो आपको दी गई है वो आपको दी गई है, फार्मूला पहले राइट करेंगे, टी इज़ इक्वल टू टी इनिशियल मल्टीप्लाई 0.97 एज ओवर 100, ठीक है। अब इसमें देखें जो आपके पास टी इनिशियल है वो उसने खुद ही बता दिया, टेम्परेचर जो है इनिशियल वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो आप यहाँ पे राइट कर देंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर है। अब उसने हाइट उसकी जो है वो आप देख लें, एल्टीट्यूड एज ऑफ 500 मीटर, ठीक है, एज की वैल्यू आपके पास कितनी है 500 मीटर है, ठीक है, आप ये यहाँ पे लगा लें। अब हम फार्मूलाज में वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी इज़ इक्वल टू टी इनिशियल की वैल्यू है आपके पास 20, तो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे 20, फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये वैल्यू आपके पास है 0.97 एज ओवर 100 है, एज की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 500, वो पुट कर लें, और यहाँ पे है 100, ठीक है। टी इज़ इक्वल टू, अब ये देखें ये कट हो जाएगा 5 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर में 5। अब आपने क्या करना है, अब हम लॉग लेंगे, क्योंकि ये पावर में वैल्यू है, इसको रिमूव करने के लिए हम लॉग लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे लॉग लें। यहाँ पे लॉग टी आ जाएगा इज़ इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर में 5। अब आपने क्या करना है, इस लॉग को सेपरेट राइट करना है, मीन एक्सपेंड कर लेना है, बिटवीन में मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएंगे। आप यहाँ पे राइट करें लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 पावर में 5, और इस साइड पे आपके पास वैल्यू है लॉग टी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पावर का ला यूज़ करेंगे, लॉग का इसको स्टार्ट में ले आएंगे, ये वैल्यू भी ऐसे ही राइट कर लें, लॉग 20 प्लस ये वाला 5 स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, क्योंकि पावर का जो ला है उसमें जो पावर होती है ना लॉग में वो स्टार्ट में आ जाती है लॉग के, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.97, इस साइड पे आपके पास वैल्यू है लॉग टी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपने लॉग लेना है, लॉग टी ऐसे ही रहने दें, इस साइड पे लॉग 20, कैलकुलेटर पे आप इसको ले सकते हैं, लॉग 20 लेना है, कैलकुलेटर पे हम ले लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1.3010 प्लस 5 लगाएं। अब लॉग 0.97 हमने लेना है, वो ले लेते हैं लॉग
0.97 तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस, ठीक है, माइनस आई है क्योंकि करेक्टरिस्टिक के साथ में उन्होंने दे दिया। यहाँ पे डेसिमल है ना, इसको आप इस साइड पे मूव करके 9 के बाद लिखेंगे ना तो राइट साइड पे मूव हुआ है, माइनस आ जाना, इसलिए आपने यहाँ पे उसने आपको माइनस में वैल्यू दे दी है, -0.0132, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 5 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे राइट करते हैं। इस वैल्यू को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 के साथ। सो देखिए वैल्यू आपके पास आ गई है -0.066, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब वैल्यू राइट कर लेते हैं log t, ये वाली वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें 1.3010, यहाँ पे आ जाएगा -0.066 और 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने माइनस करना है, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करें, यहाँ पे log t राइट करें इज़ इक्वल टू, इस वैल्यू में से अब हम इसको माइनस कर देते हैं, कैलकुलेटर पे हम ये काम करेंगे 1.3010 माइनस 0.066 और 1, इसको माइनस करें सो वैल्यू आ जाएगी 1.24, ठीक है। हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1.24 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग इसके साथ है उसको रिमूव करना है, लॉग एक्सक्यूज़ मी, लॉग को आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लें तब भी ये कट हो जाएगा, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। आप टेकिंग एंटी लॉग भी राइट कर सकते हैं या आप इस लॉग को मूव कर लें। हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे राइट करें एंटी लॉग और यहाँ पे वैल्यू है log t इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.24, सॉरी यहाँ पे 5 राइट किया है 24 है। अब देखें ये जो वैल्यू है आपके पास, ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल क्योंकि ये 1/log होता है तो कट हो जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा इज इक्वल टू, तो आपने एंटी लॉग लेना है 1.24 का। आप कैलकुलेटर पे इसको इजीली ले सकते हैं, सो हम कैलकुलेटर पे ही करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएं, ये लॉग आप इसको फिर प्रेस करेंगे 1.24 का आप लॉग ले लें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17.37, ठीक है। तो आप इसको राइट कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वैल्यू का, मे बी थोड़ा बहुत ही और ज़्यादा नहीं होगा, पॉइंट के बाद होगा तो उसका कोई इशू नहीं है, आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। 17.37 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 17.37 आप यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं। अब ये टेम्परेचर था तो डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे आपने इसको राइट कर देना है इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया था और कहा गया था कि एक लड़की है हुरिया, वो माउंटेन पे जा रही है, ठीक है, और उसका वो कह रहा है चढ़ती है मीन हाइकिंग करती है, उसका टेम्परेचर जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है, आपका जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है 3%, ठीक है, 3% टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है फॉर एवरी 100 मीटर, हर 100 मीटर जैसे ही ऊपर जाती है तो उसका टेम्परेचर 3% नीचे हो जाता है, ठीक है, डाउन हो जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर, वो कहता है जो इनिशियल टेम्परेचर है TI एट सी लेवल वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वाला उसने कहा है फार्मूला यूज़ करें और टेम्परेचर जो है वो फाइंड करें कि जब एल्टीट्यूड मीन हाइट जो है वो 500 मीटर होती है तो आपने T फाइंड करना है। ये आपको यहाँ पे फार्मूला दे दिया गया था, हमने क्या किया यहाँ पे फार्मूला को राइट किया सिंपली। T इनिशियल की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने राइट कर ली, एज की वैल्यू हमें दी गई थी वो हमने राइट कर ली, वैल्यू पुट की हमने इस फार्मूला में, TI की प्लेस पे 20 पुट किया, यहाँ पे एज की प्लेस पे 500 पुट किया, यहाँ से कट हुआ वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब हमने क्या करना था, ये T फाइंड करना है लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेंड में वैल्यू है, इसको आपने रिमूव करना है तो हम लॉग लेंगे। हमने यहाँ पे राइट किया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे लॉग लिया, इस साइड पे भी लॉग लिया, यहाँ पे फिर ये मल्टीप्लाई का साइन था, लॉग को आपने एक्सपेंड कर लिया, मल्टीप्लाई के साइन को जब आप एक्सपेंड करेंगे लॉग के साथ प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये वैल्यू आ गई, यहाँ से ये 5 था, इसको आपने स्टार्ट में राइट कर लिया क्योंकि पावर का जो ला है लॉग का, पावर लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। फिर आपने क्या किया, सिंपली कैलकुलेटर से log 20 लिया, ये वैल्यू आ गई, log 0.97 लिया, ये वैल्यू आपके पास माइनस के साथ आ गई, फिर इस वैल्यू का आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, फिर यहाँ से हमने माइनस किया 1.24 वैल्यू आ गई log t, हमें t की वैल्यू चाहिए थी, लॉग को रिमूव करना था, हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लिया, यहाँ से लॉग एंटी लॉग लिया, लॉग के साथ कट हो गया,
इस साइड पे आपने 1.24 का कैलकुलेटर से एंटीलॉग लिया, सो आपके पास टी की वैल्यू आ गई 17.37 डिग्री सेंटीग्रेड आप लगा देंगे क्योंकि आप टेम्परेचर फाइंड कर रहे थे।